बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम मौजूद हैं रमान अकेडमी के प्लेटफॉर्म में मसाइल के सिलसिले में। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अफरान साहब, फ़ाज़िल मादुल खलील इस्लामी और मुतखस्सिस जामिया दारुल उलूम कराची। रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल में से कुछ मसाइल आज हम उस्ताद मोहतरम से पूछेंगे और शरीयत की रोशनी में उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल ये है कि टूटे हुए गिलास में पानी पीना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। टूटे हुए गिलास के अंदर या टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना, टूटे हुए चाय के कप को इस्तेमाल करना, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे ये मेरे सामने एक गिलास है और इस गिलास के अंदर जो है एक हद तक इसके अंदर पानी या बोतल जो भी आप कह लें मौजूद है, और अगर वो यहाँ से टूट जाता है, हल्का सा उस पर जो है वो क्रच आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ से उसका निशान पड़ जाता है, तो ये जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि टूटे हुए गिलास को इस्तेमाल ना करें, उसका मतलब ये नहीं कि पूरा गिलास बेकार हो गया, बल्कि पूरा गिलास या पूरा मग बेकार हो गया, बल्कि ये इस टूटी हुई जगह को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो और अतराफ़ हैं उससे आप पी सकते हैं। और इसके जो हदीस में मना आता है यहाँ से पीने से, उसकी वजह यह है या यहाँ से इस्तेमाल करने से कि जब आप इसको धोएंगे ना, तो ये जो जगह होगी जहाँ पे हल्का सा जो है वो निशान पड़ गया या हल्का सा उसके अंदर जो है वो गहराई पैदा हो गई, तो वहाँ से सफाई मुश्किल है। दूसरी बात ये कि पीते वक्त बाज़ वक़्त क्या होता है कि ऐसा ना हो कि भाई आप उसको होठों से लगाएं और ये कोई जो है वो नुकसान दे दे, कोई इसके अंदर जो है कोई किरच ऐसी हो जो चुभ जाए, तो इसलिए मना करते हैं। इस तरफ को छोड़कर बाकी इसके अलावा जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ से हम पी सकते हैं। अच्छा, टूटे हुए कंघे का भी एक गुम है, जैसे हाँ ऐसे ही तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल ये है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को कहा कि फ़लाँ शख्स को मेरा सलाम कह देना, तो सलाम पहुँचाना इस तरह वाजिब हो जाता है? मिसाल के तौर पर ज़ैद ने अमर को कहा या एक ने किसी दूसरे शख्स को कहा कि मेरा सलाम फ़लाने को पहुंचा देना, फ़लाना जो मौजूद नहीं है, तो अब जिसको ये बात कही है ना, उसकी दो कंडीशंस होंगी या दो सूरतें होंगी। एक तो वो ये कह दे हाँ भाई मैं पहुंचाऊंगा, तो अब उस पर वहाँ पर सलाम पहुंचाना वाजिब है। और अगर उसने ऐसा नहीं कहा बल्कि कहा भाई याद रहा तो पहुँचा दूँगा, अब जब उसको याद रहे तो पहुँचा दे, याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं। ऐसे आम हालत के अंदर जो हमारे यहाँ होता है ना, फ़लाँ को सलाम कह देना, तो ये सलाम फिर वहाँ पहुँचाना वाजिब होता है। और उस शख्स को चाहिए जब वो जवाब दे तो जो सलाम लेकर आया उस पर भी सलामती का जो है वो कलमा कहे और उसका अलैका व अलैहिस्सलाम, इस तरह कुछ उसका जवाब दिया जाता है। जी जज़ाकल्लाह। अगला सवाल ये है कि विलादत के बाद कान में अजान देने का क्या हुक्म है? अगर विलादत के बाद बच्चे के कान में अजान ना दी गई तो बाद में देना ज़रूरी होगा क्या? अज़ान देना बच्चे के कान के अंदर विलादत के बाद ये सुन्नत है और इसका एहतमाम करना चाहिए कि बच्चे के कान में पैदाइश के बाद जो सबसे पहले कलमा जो दाखिल हो वो अज़ान का हो, उसको दूसरे लफ्ज़ों में कह लें तकबीर का हो, अल्लाह की बड़ाई जो है सबसे पहले उसके कानों में जाए और इसका एहतमाम करना चाहिए। और अगर कोई ना दे सका किसी वजह से, तो जैसे याद आ जाए और जैसे इस पर तंबीह हो कि नहीं दिया था तो उसी वक्त दे दे। और दाएँ कान के अंदर अज़ान, बाएँ कान के अंदर इक़ामत, ये सुन्नत है। अगर किसी शख्स ने घर किराए में लिया और एडवांस बहुत ज़्यादा रखवा दिया, तो किराए में कमी करवा ली, तो ऐसा करना जायज़ है? देखिए, एडवांस की जो हैसियत होती है, एडवांस जो लिया जाता है वो एक कर्ज़ है। वैसे तो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए लिया जाता है कि ऐसा ना हो कि किराएदार घर खाली करके चला जाए और कोई नुकसान करके चला जाए, ड्यूज़ चढ़े हुए हों, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, गैस का बिल वगैरह वगैरह। लेकिन ये रकम कर्ज़ बन जाती है कि वो इस्तेमाल करता रहता है। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर एडवांस जो है वो मामूल से ज़्यादा रखवाया जाए और उसकी वजह से किराए में कमी की जाए, तो फिर ये कर्ज़ है, ये जायज़ नहीं है। कर्ज़ की बुनियाद पे नफ़ा है जो कि सूद है। तो इस बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि अगर किराए में कमी करनी है और उसके लिए एडवांस की शर्त रखी जा रही है कि एडवांस 10 लाख रुपए दोगे तो किराया 5,000 रुपये है, एडवांस 1 लाख रुपए दोगे किराया 20,000 रुपये है, इस तरह इस कंडीशन के साथ जो मामलात होते हैं जायज़ नहीं है। माशाल्लाह। अगला सवाल ये है कि माल तिजारत की ज़कात अदा करने में कीमत ख़रीद का एतबार होगा या कीमत फ़रोख्त का? माल तिजारत सबसे पहली बात उसको हम ये कहते हैं इन्वेंटरी, यानी वो सामान जो आपने आगे रीसेल की नीयत से ख़रीदा हो। तो
अगर आपने वो सामान ख़रीदा है जो आपने आगे बेचना है तो उसको इन्वेंटरी कहते हैं, माल तिजारत कहते हैं। उसमें कीमत ख़रीद का नहीं बल्कि कीमत फ़रोख्त का एतबार होता है, यानी जिस पर आप फ़रोख्त करेंगे। और इसमें तफसील भी है। हमारे यहाँ जो है कंपनीज़ के अंदर जो अकाउंटेंट्स होते हैं बैलेंस शीट उसमें जब वो हिसाब लगाते हैं तो उसके अंदर जो इन्वेंटरी उनके पास रखी हुई होती है, असासाजात आते हैं तो ये कीमत ख़रीद लगा रहे होते हैं, तो ये सही नहीं है। इसलिए चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की ज़कात हो, कंपनीज़ की ज़कात हो, या एक नॉर्मल जो आम दुकानदार होता है उसकी ज़कात हो, तो जो भी चीज़ बेचने के लिए रीसेल की नीयत से लिए इन्वेंटरी है उसमें आप कीमतें जो है वो फ़रोख्त को लगाएंगे और उसके हिसाब से ज़कात अदा करेंगे। अब यहाँ अलग बात है कि कीमत फ़रोख्त जो है बाज़ जगह लगाना आसान होता है, साल के तौर पे होल सेल है तो रेट मुतय्यन होते हैं, लेकिन जो रिटेलर होता है बाज़ औक़ात उसके लिए बहुत मुश्किल है। परचून की दुकान है, नमक भी है, मसाला भी है, अब वो कभी अच्छे रेटों में चला जाता है, कभी वैसे होने पौने में बेचना पड़ता है, कभी जो है उसकी एक्सपायरी करीब आ रही होती है, तो फिर वहाँ पे जो है वो रिटेल के रेट को ज़ब्त करना मुश्किल हो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर इख्तियार देते हैं कि जो आसानी हो, होलसेल की लगा ले या फिर रिटेल की लगा ले या थोक की लगा ले, थोक की भी लगा सकता है अगर मुश्किल हो तो। अच्छा, इसी तरह कि एक सवाल पूछा है कि अगर कोई शख्स नमाज के मुताल्लिक़ है कि अगर कोई शख्स एक सिजदा भूल गया तो वो नमाज लौटाएगा या सिजदा साफ़ काफ़ी होगा? सिजदा भूल गया, सिजदा फ़र्ज़ है, भूल गया तो याद आ जाए तो सिजदा करे, सिजदा करने के बाद नमाज के अंदर यानी याद आ गया तो सिजदा करे, और सिजदा करने के बाद सिजदा साफ़ करे, ठीक है। और अगर नमाज ख़त्म कर दी और दूसरे काम में लग गया, बाद में याद आ रहा, कोई मुनाफी सलात भी काम कर लिया तो नमाज नहीं हुई, उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सदी, ये फ़र्ज़ जो फजर के फ़र्ज़ हैं, अगर किसी शख्स ने नमाज उसकी सुन्नत नहीं पढ़ी तो नमाज के बाद फ़र्ज़ के बाद सुन्नत पढ़ सकता है? फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद नहीं पढ़े, बल्कि सूरज निकलने के बाद जो है कुछ देर बाद जब मकरूह ख़त्म होता है उसके बाद फिर वो सुन्नतों को अदा कर ले। एक सवाल ये पूछा है कि औरत का कब्रिस्तान जाने का हुक्म। कब्रिस्तान जाने का मकसद इसाले सवाब है और औरतों के लिए बेहतरी घर पे रहकर ही कर लें, लेकिन हाँ जा सकती हैं। कोई बूढ़ी औरत हो शराइत के साथ, महरम के साथ, इसी तरीके से पर्दे में, बनाव सिंगार के बग़ैर ऐसे वक्त में चली जाए जहाँ मर्दों का उस वक़्त आना जाना ना होता हो, और वहाँ जाके भी जो है वावेला ना करे, जज़ा फ़ज़ा ना करे, सब्र व तहम्मुल के साथ जाए तो गुंजाइश तो देते हैं, गुंजाइश तो है, लेकिन चूँकि पता है कि जब ये चीज़ें शुरू होती हैं तो फिर उसको रोकना मुश्किल होता है, इसलिए उलमा कहते हैं कि भाई घर बैठ कर ही इसाले सवाब कर दे, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, नमाज से मुताल्लिक़ सवाल है कि एक पैर पर खड़े होकर कुछ वक्त के लिए, फिर दूसरे पाँव पर खड़े होकर कुछ वक्त के लिए नमाज़ पढ़ रहा बग़ैर किसी उज़र के। बिला उज़र के इस तरह करना मकरूह है और नहीं करना चाहिए। हाँ कोई उज़र है तो और बात है, वरना नहीं करना चाहिए। हाँ बाज़ जगह जो है ऐसा आता है कि उन्होंने एक पाँव पे खड़े होकर पढ़ा है, तो अगर तज़र्रो और आजिज़ी की ऐसी कोई कैफियत थी तो ठीक है, वरना ये मकरूह है, ये सही नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये पूछा गया है कि अपना यूट्यूब चैनल वगैरह, फेसबुक पेज वगैरह या बेचा जा सकता है? बेच सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, बनाने के बाद आप किसी और को दे रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये है कि मालिक मकान ने 3 घर किराए पे दिए और चौथे में खुद रहता है, इन सब में पानी का बोर मुश्तरका है, बोरिंग हुई है। अच्छा, और उसमें से कुछ किराएदार ऐसे हैं जो पहले से रह रहे हैं, कुछ नए आए, और बोरिंग ख़राब होने की सूरत में वो मालिक मकान कहते हैं कि बराबर बराबर सब अखराजात देंगे, तो ऐसा करना सही है या अलग अलग हिसाब से हो? आपने ये जो सवाल है इसके अंदर कहा है बोर मुश्तरका है, बोर मुश्तरका का क्या मतलब है? पानी सब इस्तेमाल करते हैं जी, या फिर ये कि सब ने चारों ने मिलके खुदवाई है उसको, बोरिंग कराई, इस्तेमाल करते बिल्डिंग। और बोरिंग किसकी है? बिल्डिंग की, मालिक मकान की है। अच्छा, तो देखें ऐसी सूरत के अंदर उसूल ये है कि जो किराए पे जो घर लेता है किराए पे जो घर लेता है उसके 2 किस्म के अखराजात होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। मेजर का मतलब है बुनियादी अखराजात जिसका ताल्लुक़ उस घर से है और किराए का एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद भी वो चीज़ वहीं रहेगी, वो तो मालिक मकान पे आता है। और जो रनिंग अखराजात हैं जैसे बिजली का बिल है, मेंटेनेंस है हर महीने का, या फिर गैस का बिल है, जो इस्तेमाली चीज़ें हैं उनका जो अखराजात होते हैं वो जो है किराएदार पर आते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर ये है कि मालिक को ही करने चाहिए ये।
हाँ ये कर सकता है कि भाई इस्तेमाली अगर कोई ख़र्चा आता है तो वो ले सकता है उनसे, किराएदार से। अच्छा, अगला सवाल ये है कि ज़कात की रकम से अपने मुलाजिमों को तनख्वाह दी जा सकती है? ज़कात की रकम से तनख्वाह नहीं दी जा सकती। ज़कात की रकम बिला मुआवजा मुस्तहिक को मालिक बनाकर देना ज़रूरी है, इसलिए अपने मुलाजिमीन को उससे तनख्वाह नहीं दी जा सकती। अगर ज़कात दे दी उनको तो फिर वापसी तनख्वाह भी देनी ज़कात पड़ेगी? तनख्वाह के तौर पे दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। अच्छा, एक सवाल ये कि एक शख्स सिजदा नहीं कर सकता लेकिन क़याम और रुकू कर सकता है, तो वो किस तरह नमाज अदा करेगा? एक शख्स क्या नहीं कर सकता? सजदा। देखिए ऐसी सूरत के अंदर अगर एक आदमी सजदा नहीं कर सकता तो उसमें उलमा के दो मौक़िफ़ हैं। पहला मौक़िफ़ ये कि जब सजदा नहीं कर सकता, सजदा नमाज में असल है, लिहाजा बैठ कर नमाज पढ़े पूरी। जबकि दीगर उलमा ये कहते हैं कि नहीं, खड़े हो सकता है, क़याम कर सकता है, क़याम करे, और रुकू कर सकता है तो रुकू भी करे, और सजदा नहीं कर सकता ज़मीन पर तो उस पर सजदा इशारे से कर ले। और इसके अंदर बेहतर और अफजल ये है कि क़याम करे खड़े होकर, और रुकू करे बाकायदा अगर उस पर कादिर है। हाँ, सजदे की जहाँ तक बात आए तो वो क्या कर सकता है? इशारे से कर ले, क्योंकि वो असल सजदे पर कादिर नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जुम्मे के दिन असर के बाद 80 मरतबा जो दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, क्या ये दुरूद शरीफ साबित है? इसकी जो फ़ज़ाइल के जो रिवायात हैं, अगर चाहे शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में लिखा है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि ये ज़ईफ़ है, और बाज़ों ने शदीद ज़ईफ़ कहा है इसको, और बाज़ उलमा फिर भी इसकी गुंजाइश देते हैं कि वो पढ़ ले। लेकिन ये कि हम ये कहते हैं कि भाई जो उमूमी रिवायात हैं दुरूद शरीफ पढ़ने की, उसकी बुनियाद पर तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, और इस रिवायत को चूँकि बहुत शदीद ज़ईफ़ है, लिहाजा इसको बयान न किया जाए, और बयान किया जाए या इस पर अमल किया जाए तो बयान किया जाए किसी के सामने, तो उसको बताया जाए कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। अमूमन हमारा मसाजिद के अंदर इसकी जो है वो किसी फ्रेम वगैरह में लगा देते हैं, नीचे लिख दें कि उमूमी रिवायात की बिना पर कसरत जो है वो मुस्तहब है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दुरूद शरीफ पढ़े जाए। 3000 दफ़ा पढ़ सकता हो, 2000 दफ़ा पढ़ सकता हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पढ़े जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर अकीक़े का जानवर ज़िबा करते वक्त अकीक़े की दुआ भूल गया, और जैसे जानवर ज़िबा करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो क्या ये अकीक़ा हो जाएगा? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम पे जब ज़िबा करना पाया गया तो ये ज़िबा सही हो गया, इसमें कोई कौन पता नहीं कौन सी दुआ ये मुराद ले रहे हैं, लिहाजा अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा कर दिया तो हो गया, काफ़ी है। अच्छा, एक सवाल एक और पूछा है कि अकीक़े में बकरे का ज़िबा करना ज़रूरी है या गाय ऊँट वगैरह भी कर सकते हैं? अगर देखें बच्ची है तो एक बकरी, और बच्चा है तो 2 बकरियां या 2 जानवर। इसी तरह बड़े जानवर के अंदर भी हिस्सा रखा जा सकता है, एक हिस्सा, एक पत्ती हम जिसको कहते हैं, 2 पत्तियां ही रख सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक सवाल ये पूछा गया है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना दुरुस्त है? देखिए इसमें 2 बातें होती हैं, करा सकते हैं, और अगर ऐसे कराएं कि जो अमूमन उतर नहीं सकते तो ये जिस्म का हिस्सा है। अलबत्ता ये कि इसमें इंसानी बालों से इज्तनाब किया जाए, किसी जानवर के बाल हों या मस्नूई जो है वो धागे वगैरह से बाल बनाए गए हों तो वो सही हैं, उनको लगा सकते हैं। और अगर जिस्म पे एक दफ़ा फ़िक्स लगवा लिए गए तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये होगा कि वज़ू गस्ल के अंदर उसी के ऊपर से पानी बहाना काफ़ी होगा। लेकिन बाद वक़्त क्या होता है, इंसान विग लगाता है, ऐसे लगाई और वक्ती तौर पे लगाने के बाद फिर उसको उतार लिया। या औरतें जो है बाद वक़्त, पहले, अब तो इतना रिवाज नहीं है, लेकिन पहले होता था चुटला वगैरह बालों पे बांधा करती थी, तो फिर एक वज़ू और गस्ल के वक्त उसको हटाकर जो असल बाल हैं उस पे जो है पानी बहाना ज़रूरी होगा। तो इसी से मुतालिक सवाल है कि मस्नूई विग लगाना दुरुस्त है? बस मैंने इसका जवाब दिया कि लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, भाई इंसानी बाल की ना हो और जानवरों की बालों की हो, या फिर ये कि मस्नूई हो। अलबत्ता ये कि अगर इंसान किसी और इंसान के बाल तो नहीं लगाता, अपने ही बाल लगाता है। मिसाल के तौर पे बाद लोग जो है उनका जो है सर के बीच के हिस्से से बाल नहीं होते, और यहाँ से साइड से लेकर वहाँ लगाना चाहें तो उसकी गुंजाइश है। अपने ही बाल एक जगह से दूसरी जगह लगाना चाहें तो उसकी गुंजाइश है। एक सवाल ये है कि अगर इमाम पर सिजदा साफ वाजिब हो जाए तो मसबूक भी इमाम के साथ एक सलाम फेर कर सिजदा साफ करेगा या नहीं? नहीं, मसबूक के लिए तो हुक्म यह है कि वो सलाम ना फेरे, सिजदा साफ़ करे, ठीक है। और अगर वो जानबूझ के सलाम फेर देगा तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। अलबत्ता नावाक़फ़ियत में अगर फेर दिया, पता ही नहीं था मसले का, बहुत सारे लोग फेर देते हैं, तो अक्सर उलमा ही कहते हैं इसकी नमाज फासिद हो गई। लेकिन कुछ हज़रात का क़ौल ये है कि चूँकि नावाक़फ़ियत में मसले से लाइल्म होने की बुनियाद पर किया तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी।
गुंजाइश का कौल भी है इसके अंदर। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम का हम अदा करते हैं, नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी सिलसिले के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरीके से हम अगले प्रोग्राम में आपके साथ हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।